अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो पेशकश की गई कि आप न्यूट्रल हो जाएं और हमें सियासत करने दें। काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी और जरताज गुल के दरमियान काफी बहस मुबाहिसा हुआ। आखिरकार ISPR के होते हुए नून लीग को पाक आर्मी की तर्जुमानी क्यों करनी पड़ रही है? इस हवाले से काशिफ अली अब्बासी ने उनकी खूब क्लास लगाई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुज़ाकरात किन टर्म्स पे करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं। आपकी तो लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थी, आपकी लड़ाई आइन के लिए है, आइन की बालादस्ती के लिए। पिछले 3-4 दिन में 25 जुलाई से यानी 5 दिन में एक तसलसल से कुछ बयानात आप लोगों ने दिए। फिर अब इमरान खान साहब ने कल साथियों से बात की जेल में, उन्होंने कहा न्यूट्रल जानवर नहीं गैर सियासी होता। और आज मुज़ाकरात की पेशकश। जब से ये रिजीम चेंज हुआ है तब से लेकर अब तक 9 मई तक, 9 मई के बाद अब तक पाकिस्तान की सियासत में एक वो वाहिद लीडर है इमरान खान, जिसके साथ सबसे ज्यादा जुल्म, जबर और फस्तायद की गई। उनकी बेगम साहिबा के खिलाफ भी जो मकरू केसेस बनाए गए सिर्फ खान साहब को तोड़ने के लिए। उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप, उनके कारकुनान, यहाँ तक कि घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। आरओ के दफ्तर के सामने से हमारे बंदे उठाए गए, सेकेंडर और प्रपोजल उठाए गए। सिर्फ बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, मैं बैकग्राउंड आपसे बेहतर बता देता हूँ। आपके साथ बहुत एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब वैसे ये बताएं, सबसे पहले ये आप बताएं मुझे कि ये हुआ क्या है। कोई बातचीत उनकी कोई पीछे हुई है, लेकिन क्या मरियम औरंगजेब और अता तारड़ साहब क्या फौज के नए तर्जुमान हैं? DG ISPR, डिप्टी DG ISPR लग गए हैं, वो क्यों बयानबाजी दे रहे? फौज के साथ बातचीत की बात की है, फौज खुद जवाब देगी अपना। सबसे पहले तो मैं जो सवाल आप जरताज गुल साहिबा से पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ है, और भाई साहब हम दोनों पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए और आपको भी क्लियर होनी चाहिए कि जब दो सियासी उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं या सियासी जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं, तो एक जमात की या मेरे मुखालिफ उम्मीदवार की गलती का फ़ायदा डेफिनेटली मुझे होता है। अगर आप हमारा कोई मुखालिफ चवल मारेगा, कोई गलती करेगा, पॉलिटिकल मिस्टेक करेगा, कोई और ब्लंडर मारेगा, उसका फ़ायदा किससे होना है? तो इंतजार में बैठे सुबह नहीं, इंतजार में आप हो ना हो, फायदा आपको होता है। देखें भाई एक बात मैं आपको बता दूं सर, नहीं मैं आपको एक बात बता दूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि वोट को इज्जत देनी है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, आइन के मुताबिक चलेगा। पहला मौका मिला, आप लाइन में लगे, आपने कहा हुजूर। आप ये कह रही है कि 9 मई के बेनिफिशियरी ये हैं। भाई 9 मई ने आपने अस्करी इदारों के ऊपर फौज पे चढ़ाई की, कुदरती बात है, उसके जमात को नुकसान होना था। वो कोई भी करेगा उसे नुकसान हो, तो जब आपको नुकसान होने होगा तो उसका फायदा दूसरी जमात को होगा। मैं उस एंगल से बड़ी एक सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं इसके पीछे कोई छुपा के कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, तीसरी बात ये है, आपकी पार्टी से थोड़ी सी जो खफगी है वो यही है कि असूल की बात करते करते वो फिर आपने कहा ना बूट पॉलिसियों की तरफ निकल पड़े सारे। हालांकि वो असूल की बात थी कि फौज का नहीं, ये भी एक इल्जाम है, ये भी एक इल्जाम है, ये भी एक इल्जाम जो हमारे ऊपर लगाया जाता है। आपने उसको किया कि बेअसूल कर दिया, फलां कर दिया। अच्छा। भाई बात ये है कि आपने अगर मुसलसल एक फैसला कर लिया है कि हमने रियासती इदारों से लड़ना ही लड़ना है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब इन्होंने रियासती इदारों से लड़ने का फैसला कर लिया, दीवार से टक्कर मारने का फैसला कर लिया, लेकिन मैं इस बात पे नहीं अप्रिशिएट करता हूं कि आज इन्हें इतनी अकल जरूर आ गई है कि सियासत में बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये बात उन्होंने शुरू से इनको कह रहे हैं, हम शुरू से इनको कह रहे हैं। अच्छा, ज़ही साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, मुझे बात करनी, उनका नाम लें, किसी और को दें। लेकिन ये एक सवाल का जवाब शायद बात है, एक सवाल का जवाब इस बात की अकल आ गई है। तारड़ साहब ने कहा फौज के इदारे को ये सियासत में मुलविस करना चाहते हैं। ये इनकी एक नई साजिश, एक नई कहानी घड़ी गई है जेल के अंदर से। इनको पता है जो इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है उसके ताने बाने। बहरहाल ये बात अपनी जगह, फौज को सियासत में ये मुलविस करना चाह रहे हैं। तो जो बयान ये दे रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, इनके इश्यूज हैं और बात हमने आर्मी से करनी है, ये क्या है? तो आप जो कह रहे हैं कि पहले आप ये करें, पहले ये करें, फिर बात होगी, फिर बात कह रहे हैं फौज को सियासत में होना नहीं चाहिए। बने फौज की, वैसे आपकी तर्जुमानी क्यों बनती है? फौज नहीं, हमारी तर्जुमानी नहीं बनती, हम गवर्नमेंट हैं, हमने रिस्पॉन्ड तो करना है। फौज क्यों ना करें? एक ISPR है, ISPR का काम ही फौज की बिहाफ पर फौज गवर्नमेंट का ऐसा नहीं होती, अपना एक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट का एक इदारा नहीं होती। आप समझते हैं कि फौज का जो इदारा है रोजाना की बुनियादों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। COS वो कभी मीडिया पे आके प्रेस टॉक नहीं करते, इंटेलिजेंस की चीफ नहीं करते, तो उनके ऊपर जो बम्बार्डमेंट होती है करते हैं भाई, वो नहीं, वो कितनी करते हैं, 2 साल में एक दफा। तो इसलिए चूंकि वो हुकूमत का हिस्सा है, लिहाजा उनके हवाले से जो बात होती है हुकूमत को करनी पड़ती है।
और ये कोई ऐसी गैर मामूली बात लेकिन नहीं। मुज़ाकरात के ऊपर मैं आना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, उससे पहले आपने कोई बात करनी है कि जो बयान है आपकी क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ नहीं बात करें ना। नहीं काशी, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर हुकूमत जबरदस्ती हमारे सर के ऊपर मुसलत कर ही दी गई है, 17 सीटों वालों को 180 के ऊपर जबरदस्ती मुसलत करके इनको हुकूमत के ऊपर बिठा दिया गया है, स्टेटमेंट है इनको आपका, अपनी चलें। परफॉर्मेंस का जवाब, इनको अपनी जो इनसे नहीं डिलीवर हो रहा उसका जवाब इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये हर दफा शुहदा के पीछे, हर दफा इंटेलिजेंस एजेंसी के पीछे, हर दफा ये फौज का नाम लेकिन नहीं छुप सकते कि जी शुहदा शुहदा। आप न तर्जमान बन सकते हैं। हमने अगर कहा है कि इदारे को न्यूट्रल लेना पड़ेगा क्योंकि इदारे का काम है न्यूट्रलिटी। अगर PMLN उनकी तर्जमान बन के तमाम एजेंसियों को और तमाम फोर्सेस का कंधा इस्तेमाल करके कहती है कि हम जो कुछ मुल्क में फसाद करें, जबर करें, हम जस्टिफाइड है, तो फिर इसलिए 3 करोड़ वाली पार्टी को, इमरान खान वाली पार्टी कहती है कि आप हमारे साथ बैठें, इस चीज को जस्टिफाई करें, न्यूट्रल रहें, क्योंकि न्यूट्रलिटी आपका काम है। इदारे को हमने क्या कहा, आप न्यूट्रल रहे, और PMLN अपने बैड डीड्स को, अपने जबर और फसाद को जस्टिफाइड करती है बार बार कि इदारे हमारे पास खड़े। उसकी वजह से हमने कहा कि एंगेजमेंट होनी चाहिए। उनका इंप्रेशन खराब हो रहा है, 18 इंप्रेशन खराब हो रहा सीटों है। की पार्टी को 180 देकर हुकूमत में बैठा दिया, इसलिए जो आपके साथ तो मुज़ाकरात उन्होंने करने नहीं। मैं एक आपको आज के जो इनका स्टैंस है उसके हवाले से ये बात करूंगा कि जब ये कल इदारे को गालियां थे 5 दिन पहले तक, तब भी ये गलत थे, और आज जब ये इदारे को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आज भी गलत है। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। यानी गुजरांवाला का पहला बयान भी गलत था, गुजरांवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गलत थी। वो क्या इदारे को गालियां थी? गद्दार कहना था उसे, और आपके इंटेलिजेंस के इदारों को मुतनाज़ा बनाना था। क्या इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं? महंगाई है मुल्क में, हालात ठीक नहीं है, तो अभी कम होगी, इसमें आपका हिस्सा है। यही कहा था कम होगी है। हमने क्या उन्हें कहा कि आप गद्दार हैं, और हमने मशरकी पाकिस्तान से उन्हें मिलवा दिया। उनकी तस्वीरों को, शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को यूं करके मीडिया पे चलाया। हमने किया। पाकिस्तान का गद्दार नहीं था, नहीं भाई, ये अभी इन्होंने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कहेंगे मैं सुना देता हूँ। मैं और बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो तस्वीरें इनको सुना दें, दोनों साइड बाय साइड लगा के इन्होंने अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। था या नहीं था वो मौजूद से आप हट जाएंगे, मैं उसमें कोई अपना कमेंट नहीं दे रहा। दूसरी बात ये है दुख हो रहा है, आप लोगों से हाथ उनका उठ रहा है, आप लोगों को काफी दुख हो रहा है। मसला पड़ रहा है, एक और मसला पड़ रहा है, टेंशन हो रही है, एक और मसला जो पड़ रहा है, वो न्यूट्रल हो रहे हैं। ये एक असूल है, एस्टेब्लिशमेंट जब गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। एस्टेब्लिशमेंट इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो लिहाजा ये कोई वो बात नहीं है ऐसी कि आप हमारे ऊपर कहीं कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो वोट लेकर आए ना, वोट लेकर आपने जो वोट तो नहीं लिया सोशल ना। मीडिया में इनके लोग इस वक्त पकड़े गए हैं हमारे मुल्क में जरा थोड़ा, और उनके जो ताने बाने जिस जगह के ऊपर हैं, और सोशल मीडिया इनकी कैंपेन। डॉक्टर साहब, ये जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है तरीके इंसाफ को, आज आप वो कानून में भी तरमीम ले आए हैं कि अगर कोई पार्टी किसी पार्टी के साथ है तो दूसरी पार्टी में जाएगा तो हम उसको सीट नहीं मिल सकती। क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं देना चाहते इनको सीटें? अब आप एक जगह लीगल बैटल हार गए हैं, आपको फैसला पसंद ना आए, लेकिन कोई अखलाकियात भी कोई चीज होती है, लेट देम हैव दोस। बिल्कुल होती है ये बात कि टर्नओवर इधर कम था उधर ज्यादा था, इस बुनियाद के ऊपर धांधली का फैसला कभी भी नहीं होता। ठीक है, बाकी शायद अगर कोई होंगे 102% टर्न आउट हो तो उस पर होता है, लेकिन नहीं 102% टर्न आउट जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन 102 टर्न ओवर जो है वो किस वजह से हुआ है, उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, कापियां सारी इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड है, वो सारा सामने आ जाता है, वो आ जाएगा। वो बेचारा आपका दूसरी बात ये सलके का आरो बीमार हो गया था, वो नया आरो आया, अगर पुराने वाले से पूछेंगे शायद बता देगा क्या हुआ था। नहीं इधर ही है, पुराना भी इधर ही है, नया भी इधर ही है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कोई नया आया या पुराना आया है, लेकिन जो भी लोग हैं इधर है, इलेक्शन कमीशन भी इधर है, रिकॉर्ड भी इधर है। अब जो आपने बात सामने है, असल रोला ही है, रिकॉर्ड सामने, बंदे सामने नहीं आते। नहीं बंदे भी उसी कानून बदल के कहते हो कि नहीं जी ट्रिब्यूनल जज नहीं बैठेंगे, एक्स जज बैठेंगे, वो उसको चलने दे। सब आपको ये दूध का दूध पानी का पानी होने दे। भाई साहब, आपको पता है कि ये जो क्लॉज है कि जज हाजिर सर्विस होगा, ये रिटायर होगा, ये इलेक्शन एक्ट 2017 में पहले से मौजूद था। आपने डाला था? अभी नहीं डाला था, आप लोगों ने पिछली ये 2024 के इलेक्शन से पहले डाला, पहले निकाला कि रिटायर्ड जज नहीं होंगे, सिर्फ हाजिर सर्विस जज होंगे। अब आप कहते हैं रिटायर्ड भी पहले 3-4 साल या 5 साल जो इलेक्शन एक्ट था उसमें मौजूद था। क्यों 2017 निकाला? क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जज फैसले, रिटायर्ड जज तो फैसले नहीं करता, उसकी तो रोटी लगी 5 साल की। आपने कहा रिटायर्ड जज नहीं होगा जी, सिटिंग जज देंगे। अर्ज कर रहा हूँ, फिर आपको एहसास हुआ या किसने कहा, तो फिर एहसास नहीं थी कि 80 फासला। मेरी बात को आपको या तो समझ नहीं रहे, मैं समझ रहा हूं सर, आप मेरी बात समझ रहे हैं, वैसे चस्के ला रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने
उसे असली हालत में रेस्टोर किया है। हमने कोई नया कटा नहीं खोला उधर। अब ठीक है, दूसरी बात जो आपने अभी ये बात की है, यानी आपने उसके कपड़े पहले पहनाए थे, अब आपने कपड़े फिर उतार दिए। जा कोई गल नहीं, आगे चलिए। अखलाकियात बिल्कुल हैं, मोरालिटी है, सियासत में रहनी चाहिए, हम बिल्कुल इसके कायल हैं। अब ये जो आपका आर्टिकल है नेशनल असेंबली के बारे में, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सूबाई असेंबली के बारे में 106, ये क्लियरली कहता है कि अगर आज़ाद कोई इलेक्शन जीतता है तो वो 3 दिन में पार्टी ज्वाइन करेगा। अब आप मुझे बताएं 15 दिन में कैसे कर सकता है? आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस फैसले से इत्तेफाक करते हैं उसमें भी ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया, गलत तशरीह की, एक सियासी जमात से सिंबल लिया गया था, सियासी जमात खत्म नहीं की गई थी क्योंकि वो सियासी जमात थी ही नहीं। और ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये जो केस चल रहा है, इलेक्शन प्रोसेस की कंटिन्यूएशन है, इसलिए हम उधर तक जा सकते हैं। उन्होंने दलील भी दी है, जस्टिस मंदोखेल के फैसले से जस्टिस काजी फाइज साहब ने इत्तेफाक किया, उन्होंने दलील भी ये दी है कि हम उसको देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर। मेरा तो ख्याल है ये बहुत बेहतर होता कि ये जो 2 मैंने आर्टिकल आपके सामने रखे हैं, पार्लियामेंट को कहते कि भाई इसमें अमेंडमेंट करके ले आए। मुमकिन था ये एक रास्ता निकाला जा सकता था। उसमें फिर तरीके साहब भी साथ हमारे बैठती, मिलकर 2/3 मेजोरिटी से हम अमेंडमेंट उनके बगैर अमेंडमेंट हो नहीं सकते। आईन का कोई रेस्पेक्ट तो रहने दें ना, उनके आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट तो तशरीह कर सकती है, उसे रीराइट तो नहीं कर सकती। हमारा ये मौकफ है। मैं आज भी कहता हूँ वो सीटें हमारी नहीं है, लेकिन फिर आप क्यों ये उसको इस अंदाज से, आप हार गए ना, लीगल बैटल हार गए, सो भी है, आगे चले। आप कहते नहीं अब हम कानून साजी करेंगे, कल आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर देंगे, आप कहेंगे माइन में तरमीम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही बंद कर। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बंद कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पहले भी हमने रिस्पेक्ट की है, माने हैं, आज भी है। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी है उसे अपहोल्ड होना चाहिए। हम नहीं कह रहे वो सीटें हमारी हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इनको दे रहे हैं तो किस ज़ाब्ते कानून के तहत पार्लियामेंट को कहें भाई ज़ाब्ता कानून बना दो सर। लेकिन जान दो ना, हार गए हो, असर रोला तो है नहीं, हमने कौन सा पकड़ा हुआ है? तो मैं तो आपको कह रहा हूँ हमारी सीटें नहीं है, लेकिन आप उनको नहीं लेने देंगे ना। भाई बात ये है आप दे तो किसी तरीके से दें। कौमी असेंबली को हम नहीं ले रहे, ना हमें चाहिए, ना हम कह रहा हूँ कि हमारी सीटें हैं वो, लेकिन अब ये इनको देनी है या खाली रखनी है, ये 2 ऑप्शंस हैं। अगर इनको देनी है किसी तरीके के तहत दें, ज़ाब्ते के तहत दें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, ज़ाब्ता तो उसी ने तय करना है, वेदर यू लाइक इट। नहीं अब देखें ना, आप स्पीकर को इक्विप कर रहे हैं कि उसके हाथ में एक तलवार हो, वो ये फैसला करे जनाब क्योंकि कानून आ गया, मैं इनका ओथ नहीं लूंगा। जो नए लोग पसंद नापसंद की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने आज भी वजाहत मांगी है इस फैसले की कि जनाब इस फैसले की उन्होंने 39 को नोटिफाई कर दिया, 41 की वजाहत मांगी, 41 की मांगी है ना। इसका मतलब ये है उसकी क्लैरिटी आनी है, लेकिन उसकी वजह ये वो कहते हैं सर पार्टी स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जब खत लिखते हैं तो बैरिस्टर गौर को खत लिखते हैं, वही पार्टी स्ट्रक्चर है जिसको आप खत लिखते हैं। नाज़रीन, सहाफ़ी सिद्दीक जान अक्सर कहा करता है कि नून लीग इस कदर बदनाम हो चुकी है और अवाम नून लीग से इस कदर मुतनफर हो चुकी है कि नून लीग जिसकी भी तारीफ करती है लोग उसको मुतनाज़िया बना देते हैं। नून लीग वाले जिस शख्सियत को भी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लोगों की नजर में वो शख्सियत ही मुतनाज़िया हो जाती है। नाज़रीन, सिद्दीक जान ने मजीद कहा था कि अगर कोई 500-600 साल पुराना कोई अल्लाह का वली हो और नून लीग वाले उसके बारे में भी कोई तारीफ कर दें या उसको भी डिफेंड कर दें तो अवाम उसके बारे में भी कुछ बात पैदा हो जाएंगे और लोगों के ज़हन में ख्याल पैदा होगा कि नून लीग ने इसकी तारीफ की है तो हो सकता है ये अल्लाह का वली ना हो। यानी कि नून लीग से लोग इस हद तक मुतनफर हो चुके हैं और नून लीग इस कदर अवाम में बदनाम हो चुकी है कि नून लीग जो दिखावा करती है और जो भी नून लीग के साथ होता है अवाम उससे भी मुतनफर हो जाती है। लिहाजा पाक आर्मी जो हम सबके लिए बहुत अहम है, जिसकी इज्जत और तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए, जिसको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, लेकिन जब अवाम ये देखती है कि नून लीग वाले एस्टेब्लिशमेंट और इदारों को डिफेंड कर रहे हैं और उनकी हमायत कर रही है तो लोग वहीं पर शकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं कि आखिर नून लीग ने अगर किसी की हमायत की है तो वो कैसे सही हो सकता है। लिहाजा इमरान खान ने इदारों को ये पेशकश की कि नून लीग हमें लड़वाना चाहती है, लिहाजा आप न्यूट्रल हो जाएं क्योंकि मैं और पाकिस्तान के सिपा सलार नून लीग की साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि इसी में मुल्क का मुफाद है। लेकिन आज नून लीग हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रही है, हर तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है कि किसी न किसी तरह से पीटीआई और पाक आर्मी को लड़वाया जाए क्योंकि ये जब तक लड़ेंगे तब तक ही इनका जाली मैंडेट भी इस मुल्क पर कायम रहेगा। लेकिन नाज़रीन, अब अदारों को भी ये बात समझना होगी कि नून लीग के साथ लगकर ना सिर्फ इदारों का पूरी दुनिया के सामने इमेज खराब हो रहा है बल्कि पाकिस्तान में भी नाम बदनाम हो रहा है। नून लीग इस कदर बदनाम हो चुकी है, अगर कोई भी इसके करीब जाएगा या इसकी हमायत करेगा तो उस पर भी उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी और सवाल उठाना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।